आगे दिया है नापतोल। नापतोल यानी कि काउंटिंग। हम लोग अलग अलग लोगों के पास अलग अलग चीजें खरीदते हैं और जब हम खरीदते हैं तो वो हमें नाप के या तौल के देते हैं। तो वो हम अब डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। क्योंकि मौसी ने वीरू को बहुत सारी किताबें दिखाई थी, उनमें से वीरू ने कोई मोटी है, कोई पतली है, किसी में चित्र कम है या छोटे छोटे हैं, ऐसा कहकर एक भी किताब उसने नहीं ली थी। इसीलिए मौसी ने उसे कहा था कि जब तुम मेरे घर अगली बार आओगी उस समय तुम साथ में फुट्टा लेके आना, ताकि तुम्हारी मनपसंद किताब तुम्हें तुम्हारे बस्ते के हिसाब से नाप कर ले जाने में आसानी रहेगी, है ना। तो इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं मौसी ने, आप लोगों ने भी आपके नोटबुक में लिख लेना है, मौसी ने वीरू को बहुत सारी किताबें दिखाई थी, लेकिन वीरू को कोई भी किताब पसंद नहीं आई। इसलिए मौसी ने उसे कहा कि अगली बार तुम अपने साथ फुट्टा लेके या लेकर आना, ताकि तुम अपनी पसंद की किताब नाप कर ले जा सकोगी। तो मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जब वह अगली बार आएगी तो उसकी मनपसंद किताब उसके बस्ते के हिसाब से नाप कर ले जाएगी। अब हम लोग देखते हैं नापतोल को। उससे पहले छोटी सी कहानी सुनेंगे। एक बच्चा अपने पिताजी के साथ घरेलू सामान लाने के लिए बाजार में गया। सबसे पहले वो गए कपड़े की दुकान में। वहाँ उसने ऑब्जर्व किया कि वहाँ का आदमी जो कपड़े बेच रहा है वो किसी चीज के सहारे कपड़े को काउंट कर रहा है और नाप कर दे रहा है। तो जब उसने उस आदमी से पूछा तो वह बोला कपड़ों को हमेशा मीटर में नापा जाता है और मीटर के हिसाब से कपड़ा वो बेचते हैं। उसके बाद वो लोग गए फल खरीदने। फल खरीदते समय बच्चे ने देखा कि फल जो है वो किलोग्राम के हिसाब से लिए जा रहे हैं। फिर जब बच्चा केले खरीदने गया तो उस समय उसे डजन से मिले। उसके बाद स्टेशनरी जाके जब उसने पेपर खरीदा तो बहुत सेंटीमीटर के हिसाब से दिया। लास्ट में उसके पापा ने उसकी पढ़ाई के लिए टेबल खरीदना चाहा, तो मेज की काउंटिंग वो पहले जानना चाहते थे कि कितना बड़ा है, तो वह भी उन्होंने सेंटीमीटर से काउंट किया। और एंड में जब वो घर आ रहे थे बच्चों को प्यास लगी, फिर उन्होंने पानी पीने के लिए बॉटल लिया। तो वह बॉटल लिया उन्होंने लीटर के हिसाब से, 1 लीटर का पानी बॉटल। तो बच्चे ने शुरू से याद किया, जब हमने कपड़े खरीदे तब वो दिए मीटर के हिसाब से। उसके बाद हमने फल खरीदे, वह दिए किलोग्राम के हिसाब से। केले खरीदे, वह दिए डजन के हिसाब से। पेपर खरीदा, वह दिया सेंटीमीटर के हिसाब से। मेज यानी कि टेबल खरीदा तो वह दिया सेंटीमीटर के हिसाब से। अब जब पानी लिया तो वह दिया लीटर के हिसाब से। मतलब अलग अलग चीजों को नापने के लिए, मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम भी जब बाजार में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम किलो से लेते हैं, बहुत सारी चीजें हम लीटर से लेते हैं, कुछ चीजें हम लोग सेंटीमीटर से लेते हैं।
तो यह यूनिट्स ऑफ मैथ है, यह हर जगह आपको काम आते हैं। तो इनको डिटेल्स में हम लोग मैथ के पीरियड में देखेंगे। फिलहाल हमें बस इतना जानना है कि कौन सी चीज किस चीज के जरिए मापी जाती है, तौली जाती है। तो अब हम लोग टेक्स्ट बुक का देखते हैं कि उसमें कौन सी चीज किस चीज से हम लोग माप सकते हैं। टेक्स्ट बुक में दिया है अलग अलग चीजों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से मापोगे, मतलब किससे काउंट करोगे, कौन सा यूनिट जो है वो यूज करोगे। पहले दिया है कपड़ों को। तो कहानी में जैसे हमने सुना कि वह कपड़ा जो है वो किस चीज से नापा जाता है, मीटर से। कपड़ा जो है वो मीटर से हम लोग काउंट करेंगे। उसके बाद आम जब बच्चे ने खरीदा था उसने किलोग्राम से खरीदा था, तो हम लोग आम को किलोग्राम के हिसाब से खरीदेंगे, किलोग्राम। करेक्ट, गुड। उसके बाद है कागज। कागज को हम लोग सेंटीमीटर के हिसाब से नापते हैं, सेंटीमीटर। उसके बाद पानी तो आप सबको बताएं वह लीटर के हिसाब से नापा जाता है। पानी को हम लोग लीटर के हिसाब से नापेंगे। उसके बाद मेज की जो लंबाई और चौड़ाई है वो नापते हैं सेंटीमीटर के हिसाब से। तो मेज को हम लोग सेंटीमीटर के हिसाब से नापेंगे, है ना। और अन्य चीजें जैसे सड़क आपको पता करनी है कि कितनी लंबी है, तो हम उसे किलोमीटर के हिसाब से नाप सकते हैं। और अन्य भी चीजें हैं जो अलग अलग यूनिट के हिसाब से मापी या तौली जाती हैं। तो आपने बस इतना याद रखना है, कपड़ों को मीटर से, आम को किलोग्राम से, कागज को सेंटीमीटर से, पानी को लीटर से और मेज को यानी कि टेबल को सेंटीमीटर के हिसाब से हम लोग मापेंगे। बच्चों अब देखते हैं आओ खेले अंत्याक्षरी। ये बहुत मज़ेदार खेल है। इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, एक शब्द जिस अक्षर से ख़त्म होता है उसी अक्षर से नया शब्द ढूंढना होता है। तो चलो देखते हैं क्या है। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, मतलब पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, तो बहुत सारे शब्द भी आपने सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। टेक्स्ट बुक में कुछ हाथी के चित्र दिए हैं, उसमें शब्द लिखे हुए हैं। पहला है किताब। किताब शब्द जो है वो ब अक्षर से ख़त्म हुआ है। ब से लिखा है बंदर, र से लिखा है रस्सी। तो आगे के शब्द हमने बनाने हैं। तो स से मैं लिख सकता हूँ समाचार, समय या समुद्र। तो मैं लिखता हूँ समाचार। अब समाचार कौन से अक्षर से ख़त्म हो रहा है बच्चा, वो फिनिश हो रहा है र से। तो र से आपको कौन कौन से शब्द याद आते हैं, र से आने वाले शब्द आपने याद करने, जैसे कि रंगत, रंगशाला, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ रंगत। अब रंगत शब्द का आखिरी वाला अक्षर क्या है, त से मुझे याद आया तेंदुआ, तंग, तमन्ना, है ना। तो मैं लिखता हूँ तेंदुआ। अब आम से आने वाले शब्द बचाओ बच्चों। आ से बहुत सारे शब्द हम लिख सकते हैं, है ना। तो उसमें है आज, आजकल, आम। तो मैं लिखता हूँ आम। तो आम शब्द जो है वो कौन से अक्षर से समाप्त हो रहा है, म से। म से क्या लिखेंगे हम लोग, महाराज, महान, मजदूर, है ना। तो मैं लिखता हूँ महाराज। उसके बाद आ रहा है जो। महाराज शब्द का आखिरी अक्षर है जो। ज से हमें अंताक्षरी आगे बढ़ानी है। ज से जबान, जो से जादूगर। तो यह एक एक करके हमने सारे शब्द जो है अंताक्षरी के तौर पे बढ़ाए हैं। तो ऐसे ही आपने और 5 शब्द जोड़कर इसको आगे बढ़ाना है। आगे दिया है पसंद नापसंद। वीरू को माँ की सहेली ने किताब चुनने के लिए कहा था, तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चुनोगे बच्चों। अब सबकी पसंद जो है वो अलग अलग होती है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, आपकी मनपसंद चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उनके नाम यहाँ पर लिखोगे, है ना। तो कोई बच्चे कहानियों की किताब चुनेंगे, कोई गुड़िया चुनेगा, कोई टॉफ़ी चुनेगा, कोई खिलौने, जो भी आपको पसंद हो। या फिर आपको पसंदीदा चीज़ें चुनने के लिए कहा जाए तो जो चीज़ें आप चुनेंगे उसके नाम आपने यहाँ पर लिखना है।
इसी सवाल के साथ हमारा यह पाठ हमने पूरा कर लिया है। इसके सारे सवाल जवाब, इसमें आए कठिन शब्द, आया व्याकरण, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, दोहराना है और अच्छे से याद रखना है।